हेलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखो कैसे करेंगे इसको। 41 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 की पावर 50 दिया है। 2 की पावर 50 का दो गुना कितना होगा। यानी कि 2 की पावर 50 का दो गुना, किसी का भी दो गुना कैसे निकालते हैं हम लोग। कोई भी संख्या हो उसका दो गुना, जैसे लिख दिया है ए बी का दो गुना क्या होगा, तो दो का गुना कर देते हैं। गुना का मतलब होता है गुणा। जैसे एक्स लिखा है तो कहते हैं कि एक्स का दो गुना मतलब दो का दो गुना, तीन गुना, चार गुना, जो भी कहे। तो जैसे तीन गुना कहे तो तीन का गुणा कर देते हैं, चार गुना कहे तो किसी भी संख्या में चार का गुणा कर देते हैं। तो कह रहा है 2 की पावर 50 का दो गुना कितना होगा। 2 की पावर 50 का दो गुना, तो 2 की पावर 50 है, इसका दो गुना यानी कि दो का गुणा कर दो। तो इसमें एक मैथ का रूल होता है कि जब आधा गुणे में अगर होता है, सबसे पहले ध्यान देना गुणे में, कि अगर गुणे में क्या होता है, आधार समान होती है तो घातें जुड़ जा, आधार समान, ये आधार होता है, ये दो दो आधार है और ये घात होती है। अब इस 2 की पावर हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन इसकी भी पावर हमेशा दो लिखी होती है। कोई भी संख्या लिखी है, जैसे मान लिया 3 लिखी है, तो ये तुम्हें सिंपल 3 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 3 नहीं है, ये 3 की पावर 1 है। हमेशा कोई भी संख्या लिखी रहेगी, जैसे ये लिखा है 25, तो एक्चुअली ये 25 नहीं लिखा है। 25 की पावर हमेशा 1 हमेशा कंसीडर करते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो मैथ का रूल क्या होता है कि अगर आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं और वो गुणे में होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अब आधार समान है तो आधार समान है, तो ये आधार समान होते हैं तो सेम आधार एक ही लिखेंगे, दो आधार समान है एक ही लिख देते हैं। और घातें जुड़ जाती हैं तो 1 और प्लस 50 ऐसे कर देते हैं। तो 50 और 1 51, तो 2 की पावर 51 हो जाएगा। जैसे कि ये रूल होता है, जैसे a की पावर n है और गुणे में b की पावर m है, सॉरी a की पावर n है और इंटू a की पावर ही m है। तो यहाँ पे लिखा a की पावर, मान लिया लिखा n m और यहाँ पे कर दो p कर दो। तो आधार समान है, कितना भी लिख दें, यहाँ पे लिख दें a की पावर q लिख दें। तो आधार समान है और ये गुणे में है तो सब घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हम लोग उसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस m प्लस p प्लस q। मतलब मैथ का नियम क्या होता है, अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, बस ये लाइन याद रखो। तो इसमें हो जाएगा 2 की पावर 51, क्योंकि दो का गुणा करेंगे, एक 50 जोड़ देंगे तो 2 की पावर 51 हो जाएगा। 42 कह रहा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो देखो क्या होता है, घन किया जाए, इसमें तो घन पूछा है, लेकिन तुम्हें वर्ग का भी बता देते हैं। इसमें तो घन पूछा जाए तो वर्ग, अगर ये पूछा जाता है कि वर्ग किया जाए तो देखो क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग करें, पहले वर्ग और यहाँ पे लिख देते हैं घन। देखो वर्ग करो कोई भी संख्या है, जैसे मान लिया लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका वर्ग कर रहे हैं तो इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, वर्ग वर्ग वर्ग, इसका सबका वर्ग कर रहे हैं तो 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16। लास्ट अंक हम सिर्फ लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट लिखेंगे। 4 चौको 16, 55 25 की 5, 6 चढ़े के 36, 36 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 सौ 49 का 9 आ जाएगा। 8 टू 64, 6 4 4 आ जाएगा। 9 ने 81, 1 आ जाएगा। तो देखो ये 0 है, 0 का तो 0 रहता ही है। अब देखो ये 1 है, 1 यहाँ 1 मिलता है, 4 है 4 यहाँ 4, 9 है 9 यहाँ 9, 6 है 6 यहाँ 6 और 5। यानी कि किसी भी संख्या, और देखो कोई भी संख्या बनेगी तो कोई भी संख्या होगी तो इन्हीं संख्याओं के से ही तो बनेगी, या तो लास्ट में 1 होगा किसी संख्या के, या लास्ट में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, रहेगी तो यही संख्या। जैसे मान लिया कोई संख्या लिख दी, हमने लिख दिया मान लिया 11, 11 का वर्ग करो तो देखो इसके मतलब पहला अंक तो जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा या 0 होगा या 4 होगा। 0 भी इसमें आता है वर्ग में, वर्ग और घन में 0 तो रहेगा ही रहेगा। तो 1 है, या यहाँ 2 लिख सकते हो, यहाँ 3 लिख सकते हो, मतलब इकाई का अंक रहेगा इनमें से ही। तो वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग करने पे उसके लास्ट में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा या 5 आएगा, ये याद रख लो। वर्ग करने पर, किसी भी संख्या के वर्ग करने पे लास्ट में क्या आएगा, या 0 आएगा, या 1 आएगा, 4 आएगा, 9, 6 और 5। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख देते हैं, 0 1 4 5 6 और 9, यानी कि 4 5 6, 0 1 4 5 6 और 9, ये याद रख लो। अब घन करते हैं, अब इसी तरह घन देख लेते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 का 0 0 रहेगा, 1 का घन क्यूब होगा मतलब 1 का क्यूब करोगे, 1 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 3 27 के 7, 4 चौको 16 चौको 64, 4 55 25 125, 5 6 चढ़ेगा 36 छक्का 216,
यानी कि लास्ट में 7 आ जाएगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 49 सत्ते 963 49 79 इंटू 7 963, ठीक है। लास्ट में 3 आएगा, 8 टू 64 अट्ठे 512, 2 आएगा, 9 में 81 निम्मा 9 आएगा। तो मतलब घन करेंगे इसका, ये सब हमने लिखा नहीं है लेकिन लिख लूँगा तो ये सब घन है, मतलब ये सब घन हम कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या आएगा, 0 0 मिल गया हमें, 1 मिल गया, ठीक है। अब 2 देखते हैं, 2 भी मिल गया, 3 देखते हैं, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया और 9 मिल गया। मतलब अगर हम कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या कह दें कि जैसे 23 है, 23 का घन करेंगे तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा। तो देखो इकाई का अंक 3 है, तो पहले तो 23 का घन करेंगे तो ऐसे लिखोगे ना, 23 गुणे 23 गुणे 23, ये लिखोगे। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, क्योंकि गुणा करेंगे तो इसका 27 का 7, यानी कि किसी भी बनेगी तो कोई संख्या इन्हीं सब संख्याओं से मिलके बनेगी, कोई भी संख्या इसका इकाई का अंक लास्ट में यही इन्हीं में से कोई जाए तो हमेशा ये आएगा। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई में प्राप्त हो सकते हैं। तो इकाई पे अंक कोई भी प्राप्त होता है, यानी कि 0 से 9 कोई भी प्राप्त हो सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट, 0 से 9, तो इसका सी आ जाएगा। इसका आंसर 2 की पावर 51 था, इसका आंसर ए है। 42 हो गया। अब 43 देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये वर्ग का याद कर लेना कि इसमें कितना आता है, 0 1, मतलब ऐसे भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, 0 1, तो 0 1 4 5 6 और 9, ये किसी भी संख्या के वर्ग करने पे इकाई का अंक हमेशा ये आएगा, ये सब लिख लो, इकाई का अंक होते हैं, इकाई इकाई का अंक। उसी तरह ये भी है, 0 से 9 में ये भी सब हैं, इकाई के अंक ही होते हैं, इकाई का अंक, ये लिख दिया। अब 43 करते हैं, इसमें लिखा है 11 गुणे 5 और प्लस 8 माइनस 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक। अब देखो सबसे पहले बोर्ड मास होता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस ये लिखा है, बोर्ड मास होता है BOD बोर्ड, MAS मास। तो B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, क्वेश्चन में कभी कभी ऑफ भी लिखा था, ये B फॉर ब्रैकेट, D फॉर होता है डिवाइड और M फॉर होता है मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई भी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट ऑफ, ये O फॉर ऑफ होता है, ये D फॉर डिवीजन और ये M फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसमें देखें, पहले डिवीजन है, पहले ब्रैकेट चेक करना, नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 11 पच्चीस 55, तो 55 प्लस 8 माइनस 3 बराबर। अब देखो ये तो सब मल्टीप्लाई में है, तो 2 दूनी 4 त्रिके 12, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क है, हमें क्वेश्चन मार्क जगह बताना है। अब देखो ये भी 55 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस हमने क्या बताया था, प्लस वाले सारे होते जोड़ लेते हो, माइनस वाले सारे जोड़ लो। तो ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो दोनों प्लस जोड़ लो, कितना हुआ 8 और 5 13, 3 ऐसी लगी, ये 5 और 1 6 63 और माइनस 3 बराबर 12 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब 63 में से 3 गया, अब सिंपल यही तो बचा, प्लस 63 है माइनस 3 है, तो 63 में से 3 गया 60, तो 60 बराबर 12 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब बस काट दो, 12 पंचे 60, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया, 5 आ गया। या फिर हम तो डायरेक्ट ऐसे ही काट देते हैं, तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम ऐसे लिख लो, 60/12 बराबर यहाँ क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है किसी भी संख्या मतलब गुणे में कुछ होता है तो ये नीचे बटे में आ जाता है, तो 60 बटे क्या आ गया, 60/12 आ गया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया है तुम्हारा 5, यानी कि इसका डी पार्ट आ जाएगा, 43 का डी पार्ट। अब देखते हैं 44, नहीं हाँ 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 कह रहा है कि 0.5 डिवाइडेड बाई में 0.125, इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि ये डिवाइडेड है नीचे आ जाएगा, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई में 0.125। अब क्या होता है, देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ये बराबर कर लो, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 3, तो दशमलव दशमलव हट गया। अब ये बचा 500 बटे में, ये क्या बचा 500 बटे में 125। अब बस इसको हल कर लो और देखो कितना आंसर आता है। इसको काटो पीटो, इसको 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50 और शून्य, 25 चौकू 100, 25 पंचे 125 और 5 चौकू 20, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 4, आंसर डी आ जाएगा इसका। 45 देखो क्या कह रहा है कि 23 इंटू में 64 माइनस 24 और डिवाइडेड बाय में 100 का मान क्या होगा। अभी हमने बताया ना बोर्ड
बोर्ड MAS। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर ऑफ सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ब्रैकेट है, ऑफ तो है नहीं, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो ये ब्रैकेट है, इसको देखो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 64 में से 24 गया कितना बचा, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 40, और ये लिखा 23 गुणे 40 और डिवाइडेड बाई 100। अब क्या होता है, ब्रैकेट खत्म हो गया, ऑफ है नहीं, अब डिवाइड करते हैं हम लोग। तो डिवाइड का मतलब ये है, यानी कि लिखा 23 गुणे 40 और ये 100 का डिवाइड है, यानी कि 100 का 40 में डिवाइड करेंगे, यानी कि ऐसे लिख देंगे। 100 को 40 में डिवाइड करके हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब इसको देखो काट दो, बस 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि ये कितना आ गया 23 गुणे 2, 23 दूनी 40, 40 बटे में 5। अब इसको काट दो, 5 ने 45 और 1 46, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 9.2 मतलब सी पार्ट, ये सी इसका आंसर आ जाएगा। 45 46 देखो कह रहा है कि 4/8 और डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1/3 गुणे 4/6, इसका आंसर क्या आएगा, ये कह रहा है। इसमें इसको भी बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे, लिख लो यहाँ पे बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो देखो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 3 का इधर गुणा, 2 का इधर गुणा, और ये माइनस रहेगा ऊपर माइनस, और नीचे दोनों गुणा कर देते हैं। जैसे कि ये लिखा है हमने, जैसे कि लिखा है 1/2 और प्लस 2/5, ये लिखा है। तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, देखो इसका इसमें गुणा, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, ऊपर प्लस होता तो प्लस, और नीचे लाइन खींच के डिवाइड करके इन दोनों गुणा रख देते हैं, 5 दूनी 10, यानी कि हम ऐसे कर लेते हैं 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ जो निशान होता है वही निशान यहाँ आएगा। तो इसी तरह इसमें करो 3 एकम 3 और माइनस 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई में 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लो, 3 में से 2 गया 1, तो सिंपल हमने क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा 1/6, इस पूरे की जगह आ गया 1/6। तो क्या लिखा है 4/8 डिवाइडेड बाई में 1/6 और गुणे 4/6, ये आया। तो अब इसमें क्या है, देखो फिर बोर्ड मास का क्या नियम चलता है, ऑफ ऑफ तो है नहीं। अब डिवाइड देखो, तो डिवाइड है ये, तो क्या लिखेंगे, ये जो डिवाइड है ना, तो इसमें ये डिवाइड आ जाएगा 1/6, यानी कि 4/8 डिवाइडेड बाई में 1/6, और ये तो 4/6 तो गुणे में था ही, लिख दिया हमने ऐसे। तो अब ये इसके बटे में, ये इस संख्या के बटे में आ गया। अब इस तरह के गुणा करने का तरीका हमने बताया था, भाग करते हैं तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में गुणा और इसका इसमें कर देते हैं। तो 6 चौक 24, यानी कि 24/8 एकम 8 8 और गुणे 4/6, तो जो चल रहा वही चलेगा। अब काट दो, 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आएगा सिंपल 2। 46 का 2 आंसर आ गया। 47 देखो, 47 कह रहा है कि 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल के लिखिए। मतलब 0.24 को भिन्न में कह रहा है, तो इसको भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, बटे लगा, दशमलव हटाना होता है हमें एक्चुअली। तो दशमलव के नीचे 1 लगा देते हैं, दशमलव के आगे जितने अंक होते हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं, दशमलव हट गया। तो ये हो गया हमारा कितना, 24/100। अब इसको भिन्न में लिखना है। भिन्न का एक नियम होता है कि भिन्न को कभी भी, मतलब जो कटने वाली संख्या जहाँ तक काट सकते हैं वहाँ तक काटते हैं, वो भिन्न का रूप होता है। तो इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10 12, अब ये भी कट जाएगा, 2 से 2 छंग 12 और ये आएगा 25, यानी कि ये कितना आ जाएगा 6/25। तो अब ये कट नहीं सकता 6 बचे, तो यही भिन्न हो जाती है, तो यही सरलतम रूप हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 47 हो गया। अब 48 देखो, 48 कह रहा है कि 26, 48 कह रहा है कि 26, 56, 104 तथा 182 का लासा निकालो। लासा, तो देखो हम सिंपल तरीका तुम्हें लासा मासा का याद करने का बता दे रहे हैं। लासा, लासा का मतलब, और मासा, तो लासा का मतलब ये याद रखो कि लाना, लासा, ला से लाना, ला से लासा और ला से लाना, लाना एक। लासा का मतलब होता है लाना एक, यानी कि हम जब डिवाइड करते हैं, जैसे कोई संख्या काटेंगे अभी तो उसके नीचे एक आता है, जैसे कि जैसे हमने लिख दिया 2 4 6, इसका लाना एक का मतलब ये तुम्हें समझा, जैसे किसी का इसका लासा निकालो तो कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1, 2 एकम 2 और ये 3, फिर यहाँ 3 लिखेंगे तो 1 3 एकम 3, यानी कि मेरा एक नीचे 1 1 1 1 आ गया, तो ये इसका लासा हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 3 12, तो इसका 2 4 6 का लासा कितना हो गया 12। और मासा में क्या करते हैं, मासा में हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, मतलब हमें मासा में मत लाओ, मत लाओ वन, वन नहीं लाना। जैसे कि तुमसे किसी ने कह दिया कोई भी संख्या जैसे दी होती है, अभी हम तुम्हें बता दे रहे हैं, जैसे कि यही दिया हुआ है 4 8
6 486। किसी ने कहा इसका मासा निकालो, तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिया 6। अब देखो, अब ये किसी संख्या से ही कटेगी, सेम संख्या से, सेम संख्या से तो कटेगी नहीं, तो इसका मासा 2 ही होगा। मतलब हमें कोई संख्या मत लाओ, 1 1 नहीं लाना, यानी कि हमें कोई संख्या ऐसे आए छोड़ दे नहीं। अगर इसका इसी का लासा पूछा जाता तो तुमसे 2 करते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3, फिर इसका फिर 2 से करते 2, फिर 3 से करते 3। लेकिन ऐसे नहीं, इसमें यहीं से आके छोड़ देते हैं। मतलब मासा में ये देखते हैं कि जिससे कटती है सेम संख्या उससे कटनी चाहिए, बस लासा ये याद रखो, लाना 1 और मत लाओ 1, यानी कि हमें 1 नहीं लाना, जो संख्या है उसको ला के इतना छोड़ दो, ये हुआ। इसका हमें लासा निकालना है, तो 26, 56, 104 और 182। तो देखो हम नीचे 1 1 1 लाएंगे कैसे, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा, अभी 28 है, फिर ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से फिर काटेंगे 13, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तीन 4, 2 छम 12 और 91। अभी ये 14 26 भी 2 से कटेगा, फिर काटो 13, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 91। अब 7 से काटो, देखो 7 13 जाएगा नहीं, 13 13, 7 एकम 7, ये 13 और 7 13 7 91। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 13 7 91 होते हैं, 13 आ जाएगा। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13 1, 13 एकम 13, 13 एकम 13, देखो सब में 1 1 1 1 आ गया। और मासा अगर इसका पूछा जाता तो मासा में हम उस संख्या से काटते, जैसे ये 2 से माँ से पूछा जाता है इसका, तो 2 13 28, ये तो किसी से फिर कटेगा नहीं, एक ही सेम संख्या से कटना चाहिए, तो इसका मासा हम कह देते हैं कि इसका मासा 2 है, ये कह देते हैं। तो इसका लासा, अब इसका लासा जोड़ लो, इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, तो 56 गुणा 13 है, तो 3 78 की 8 हासिला की 7 और 13 25 65, तो 65 और 7 70 728, ये इसका आ जाएगा 728, सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 48 हो गया। अब 49 देखो, 49 कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में क्या होगी जो 4 8 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, तो देखो हम इसमें तुम्हें क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये हम तुम्हें बता दे रहे हैं कैसे करते हैं। जैसे कि लिखा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की, इसको सब नोट कर लेना, याद रख लेना ये कैसे किया जाता है। 3 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की, 3 अंकों की वह लिख लो, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, ज्ञात 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 8 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या याद करो, अब छोटी से छोटी संख्या है या बड़ी से बड़ी संख्या है, तो हम लोग जो ये संख्या दिया जाता है इसका लासा निकालते हैं दोनों केस में। तो देखो इसका लासा निकाल लेते हैं, तो इसका लासा कितना आएगा, 4 8 और 16 का लासा निकालो, तो ये 4 से डायरेक्ट काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। अब ये 2 से काट दो, 1 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से काट दो, 1 1 और 2 एकम 2, यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका लासा कितना आ गया, इसका लासा आ गया है 16। अब कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 100 होती है। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 8 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है, लेकिन क्या ये 100 4 से तो चली जाएगी 25, लेकिन 8 से नहीं कटेगी और 16 से नहीं कटेगी, इसलिए हमें 100 के ऊपर ऐसी संख्याएं लिखनी है, मतलब 102 103 104 105 ऐसे करके हमें लिखनी है। यहाँ पे सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी, फिर 100 मान लिया है, 108 किया, 109 किया, 110 किया, 110, फिर 111 112 ऐसे करके लिखेंगे। मतलब इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो 4 8 और 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका करने का तरीका क्या होता है, जैसे इसका 16 लासा आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 और सबसे छोटी संख्या होती है 100 को उसमें भाग दे देंगे, तो 16 छक्का 96। अब देखो ये तो 96 आया, ये 100 है, लेकिन हमें 100 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या रखनी है, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते कर दो तुम, 16 सत्ते 112, यानी कि 112 देखो संख्या। अभी हम जैसे ये तुम्हें बता रहे थे ऐसे करके, तो 112 संख्या आएगी, तो काट के देखो 4 से भी कट जाएगा ये,
8 से भी ये कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी। देखो 4 से काटो तो 4 से कट जाएगी ये 4, 4 दूनी 8 और 3 बचेगा तो 4 अठो 32, 4 से कट जाएगी। अब 8 से काट के देखो, देखो 8 एकम 8 और 3, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 8 चौको 32। अब 16 से काटो इसको तो 16 छक्का 16 सत्ते 112। तो सबसे छोटी संख्या क्या, यहाँ पे हम लोग भाग दे के इसे देख लेते हैं कि 16 छक्का 96 आया था, बट हमें 96 तो 100 से कम हो जाए, मतलब 3 अंक से छोटी हो जाएगी। हमें 3 अंक से मतलब 3 अंक की संख्या लानी है, 96 तो कम है। अब क्या करेंगे, 16 सत्ते 112, इसीलिए हम लोग कर लेंगे तो 112 हमारी वो संख्या आ जाएगी। इसी तरह कहता है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जो इतने से पूरी विभाजित हो जाए। अगर हम कह देते 3 अंकों से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 4, 8, 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब 3 अंकों की बड़ी से 3 अंक लिख लो यहाँ पे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसको भी इसी तरह करेंगे। इसका लासा कितना आया था, लासा 16 आया था। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बट ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 से, लेकिन क्या ये 999 ये 4 से और 4, 8 और 16 से कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 16 से भी नहीं कटेगी। तो इससे हमें छोटी लानी है, मतलब फिर हम इससे छोटा क्या होगा 998, इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा होगा 997, मतलब ऐसे करके मतलब 1000 से कम कम करते रहना है, मतलब इधर कम की तरफ चलना और देखना है कि जो संख्या 4, 8 और 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम इसको ऐसे करेंगे कैसे, क्या हम ऐसे करके देखते रहेंगे लिख लिख के कि 98 लिखेंगे, फिर 997, फिर 996, फिर 995, ऐसे तो हम बार लिख के और चेक तो करेंगे नहीं। तो इसका सबसे सरल तरीका क्या होता है, जो लासा आता है और बड़ी से बड़ी संख्या 999 इसी में भाग कर देते हैं। तो देखो 16 छक्का 96, हाँ 96 आया ये, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये 9 आ जाएगा। अब 16 16 32, 16 दूनी 32, ये तो देखो ये 16 दूनी 32। अब ये आ गया, यानी कि ये 62, यानी कि 16 का जब 62 में गुणा करेंगे तब देखो तुम्हारी संख्या वही संख्या तुम्हें मिल जाएगी। जैसे अभी हमने क्या ये 16 का इसमें भाग किया था, गुणा किया था, 16 सत्ते 112, उसी तरह 16 का जो संख्या यहाँ पे आती है उसका गुणा कर देते हैं, यानी कि 16 गुणे 62 करते हैं। तो 16 दूनी 32 के 16 दूनी 32 तो वहाँ से लगी 3, 16 छक्का 96 और 3, 96 और 3 कितना होता है, 96 3 99। तो 992 यानी कि 99 अभी हम करके अभी हमने कहा था ना 9 से 99, फिर 998, 997, 900 मतलब कितना आएगा यहाँ से 995, फिर 993, यानी कि छोटी संख्या देखनी है जो 4, 8, 16 से कट जाए। अब 992 आया तो ये 4 से चेक करो कटती है कि नहीं, देखो 4 दूनी 8, एक बचा 19, 4 चौको 16, 3 बचा 32, 4 अठो 32, यानी कि 4 से कट जाए। अब 8 से चेक करके देख लो, 8 से भी ये संख्या कट जाएगी। 16 से चेक करके देख लो, 16 से भी कट जाएगी। देखो 16 छक्का 96, 96 6 बचेगा, 16 छक्का 96, 3 बचेगा 32, 16 दूनी 32, 16 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी। तो ऐसे करके चेक कर लेते हैं हम लोग। अब बस ये याद रखना जब छोटी से छोटी पूछा जाए, तो जैसे अभी हमने इसका इसमें करके दिया 16 छक्का 96 आ रहा था, तो 96 छोटी हो जाएगी तो 16 सत्ते 112 कर लिया। अब इसका अब बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ये तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो ये 49 हो गया। 49वां सवाल क्या है, 49वां देख लो, 4, 8, 16, हाँ 4, 8, 16 से तो बता ही दिया हमने, 4, 8, 16 कितना आएगा 112। ठीक है, इसका बी पार्ट आ जाएगा आंसर 112। 49 हो गया। अब 50 देखो, 50 कह रहा है कि चीनी का भाव, 50 कह रहा है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर 40% ये वृद्धि होती है। 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्चा ना बढ़े, यानी कि उसका प्राइस बढ़ गया है। तो जब किसी चीनी का प्राइस बढ़ गया है और उनके पास पैसे उतने ही हैं और पैसे मतलब प्राइस चीनी का बढ़ गया है, तो कंजप्शन हम लोग कम कर देंगे ताकि खर्चा उस पर ना बढ़े। तो इसको ऐसे करते हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन है हमेशा ऐसे करना। 40% इंक्रीज है तो इंक्रीज के लिए हमने क्या बताया था पहले, तो 40/100 लिखो। ये इंक्रीज होता है 0 से 0 है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मतलब 5 इनिशियल था 2 बाद में हो गया, यानी कि तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 इनिशियल था 5 2 7 हो गया। तो देखो, तो परिवार का कंजप्शन कितना कम कर दें, तो कम करने के लिए क्या है, कम करने के लिए कह रहा है तो कम हम हमेशा करते हैं, यानी कि यहाँ से चलेंगे। 7 में से 2 कम किया, 7 - 2 तभी तो 5 आएगा, कम करने के लिए कह रहा है ना,
कि चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दें, तो 7 तो -2 कम कर दे कितने पे, 7 पे। 7 से 2 कम कर दे तो 7 इनिशियल वैल्यू है, तो 7 तो 2/7 और गुणे 100 हम लोग करते हैं। तो हमने तुम्हें बताया था ना कि 1/2, 1/3, 1/4 ये सब की वैल्यू, तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू तुम्हें देखना पड़ेगा। हाँ, तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। 1/7 की वैल्यू ये होती है, लेकिन ये 2 है, -2 है, तो कितना कर देंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जैसे लिखा है -2/7 लिखा है, तो हम मान लिया कि 2 गुणे 1 है, तो 1/7, तो -2 कर दो यहाँ पे, यानी कि 2 गुणे 1/7 की जगह क्या ले सकते हैं, 14 सही 2/7। अब 14 दूनी 28 और 2 का देखो, इस 2 का गुणा इसमें भी होता है, इस 2 का गुणा इसमें भी होता है, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 28 सही 4/7%। इतनी वैल्यू कम हो जाएगी, इसको डिक्रीज कर देनी होगी इतनी वैल्यू, 28 सही 4/7% वैल्यू इसको डिक्रीज कर देनी होगी, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, तो इतनी वैल्यू डिक्रीज करनी होगी। तो इस तरह करके मतलब अगर कोई इंसान ऐसे याद कर ले 1/2 की वैल्यू 50%, फिर 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% ये, और 1/4 की वैल्यू 25%, ये वैल्यू अगर याद कर ले तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। 1/5 की वैल्यू 20%, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 66 सही, एक्चुअली मैं वैल्यू भूल गया हूँ। 1/6 की वैल्यू तुम नोट कर लेना कितनी होती है, 16 सही 2/3 शायद होती है, 16 सही 2/3%। अब जैसे किसी ने कहा, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे कहीं पे आ गया है 2/6 आ गया, तो 2/6 और गुणे 100 लिखा हुआ, तो हमें क्या मालूम है 1/6 का तो परसेंटेज वैल्यू मालूम है, 1/6% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, और इसमें 2 का गुणा करना है, तो सिंपल 2 का गुणा इसमें होता है, 2 का गुणा इसमें होता है, ये नियम होता है, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, यानी कि 32 सही 4/3%। अब इसमें भी खेल क्या होता है, ये 4/3 है, तो इसको 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 1 सही 3, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 1 33, 33 सही 1/3 हो जाएगा। ये ऐसे करते हैं ये परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए, तो ऐसा ये करते हैं, तो 50 हो गया। अब देखते हैं 51।